नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आज मुंबई में वार्ता करेंगे। दोनों नेता ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होंगे और मुख्य भाषण देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय आज संयुक्त रूप से तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल गिरफ्तारी के सिलसिले में देश भर में छापेमारी की। इजरायल और हमास गजा में युद्ध रोकने तथा बंधकों की रिहाई के लिए शांति योजना के पहले चरण पर सहमत हुए। और आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज दोपहर बाद भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के बीच आज मुंबई में वार्ता होगी। वे कल 2 दिन की भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे। श्री स्टारमर के साथ एक बड़ा व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी आया हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया कि वार्ता के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच विजन 2035 के अनुरूप भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह मुंबई के राजभवन में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर की मेजबानी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर विजन 2035 के अनुरूप भारत ब्रिटेन व्यापक राजनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं में प्रगति की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री संयुक्त प्रेस बयान जारी करेंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे। दोनों देशों के प्रधानमंत्री जियो वर्ल्ड सेंटर में सीईओ फोरम में भाग लेंगे। भारत यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते से उत्पन्न व्यापार और उद्योग के अवसरों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टारमर जियो वर्ल्ड सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 6ठे संस्करण में भाग लेंगे और मुख्य भाषण देंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा पहुंचे। उनकी यात्रा का उद्देश्य भारत और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा तथा रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना है। कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के सहायक रक्षा मंत्री ने श्री राजनाथ सिंह की अगवानी की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्स के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक को लेकर उत्साहित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे कल सोमनाथ मंदिर में दर्शन और आरती करेंगी। राष्ट्रपति गिर राष्ट्रीय उद्यान जाएंगी और सासन गिर में स्थानीय जनजाति समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति शनिवार को द्वारका स्थित द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन और आरती करेंगी। वे अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ के 71वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन पहली बार आज से गुजरात के मेहसाणा में शुरू होगा। ये आयोजन डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण, कृषि तथा कृषि आधारित उद्योग, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, इंजीनियरिंग, नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। हमारी संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में 33 सेमिनार, विभिन्न गोलमेज चर्चाएं, उद्योग सरकार के बीच बैठकें और एक एमएसएमई कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों सहित 13,000 से अधिक प्रतिनिधियों की इस सम्मेलन में भाग लेने की उम्मीद है। जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और नीदरलैंड जैसे भागीदार देशों के साथ साथ जेट्रो, विश्व बैंक, आईसीबीसी और रूसी संघ जैसे वैश्विक संगठन भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस परिषद का प्रमुख आकर्षण 18,000 वर्ग मीटर में फैली क्षेत्रीय प्रदर्शनी होगा, जिसमें उत्तर गुजरात के जीरा, सौंफ और इसबगुल जैसे कृषि उत्पादों से लेकर डेयरी उत्पाद और ऑटो कंपोनेंट जैसे औद्योगिक उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। शिक्षा मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय अभियान सरकार के तंबाकू मुक्त पीढ़ी के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट। इस 60 दिवसीय राष्ट्रीय अभियान का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को तंबाकू के सेवन के शुरुआत करने से पहले ही रोकने, इसे छोड़ने की इच्छा रखने वालों का साथ देने और स्कूलों तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में स्वास्थ्य और कल्याण की एक मजबूत संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए शिक्षित और सशक्त बनाना है। ग्लोबल यूथ टोबैको सर्वे 2019 ने बताया कि 13 से 15 वर्ष की आयु के 8.4% छात्र वर्तमान में तंबाकू उत्पादों का उपयोग करते हैं, जिनकी
जिनकी औसत आरंभिक आयु मात्र 10 वर्ष है। युवाओं की भेद्यता को पहचानते हुए सरकार ने निरंतर जागरूकता, रोकथाम और प्रवर्तन उपायों के माध्यम से इस मुद्दे को हल करने के लिए एक संपूर्ण सरकार संबंधी दृष्टिकोण अपनाया है। अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। इनमें MyGov प्लेटफॉर्म पर वर्ल्ड नो टोबैको क्विज और स्कूल चैलेंज तथा छात्रों को तंबाकू और अन्य प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन को छोड़ने के लिए परामर्श और सहायता सत्र शामिल है। शिवांग मिश्र की रिपोर्ट के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित और 22 सितंबर को शुरू हुआ जीएसटी बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। आज हम पेश कर रहे हैं तमिलनाडु के हस्तशिल्प और औद्योगिक क्षेत्रों पर जीएसटी सुधारों के प्रभाव पर एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने तमिलनाडु के समृद्ध हस्तशिल्प और औद्योगिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कड़ी में नेटिवेयर, परिधान, कढ़ाई, प्रसिद्ध कांचीपुरम सिल्क पर जरी और सहायक उपकरण पर कर की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इस कदम से लघु और मध्यम उद्योगों को मदद मिलेगी और वैश्विक बाजार में इन उत्पादों का निर्यात बढ़ेगा। इसी तरह लकड़ी की शिल्प, पारंपरिक गुड़िया और खिलौनों पर कर की दर 5% कर दी गई है, जिससे कारीगर परिवारों को सहायता सुनिश्चित होगी। छोटे मछुआरों और मछुआरा आबादी की महिलाओं का समर्थन करने के लिए प्रसंस्कृत मछली और समुद्री भोजन पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया है। नए सुधार ग्रामीण आजीविका को मजबूत करेंगे और एक औद्योगिक केंद्र के रूप में राज्य की स्थिति को बढ़ावा देंगे। दृष्टि पुनियानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, केरल और पश्चिम बंगाल में लगभग 40 स्थानों पर तलाशी ली है। एक रिपोर्ट। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 के अंतर्गत ये तलाशी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने एक घरेलू नेटवर्क का पर्दाफाश किया जो अवैध धन को वैध बनाने वाले म्यूचुअल अकाउंट की आपूर्ति और आपराधिक गतिविधियों से जुड़े लेन देन में हवाला नेटवर्कों में शामिल पाया गया है। अपराधी कंबोडिया और अन्य देशों से अपनी गतिविधियां चला रहे थे। सीबीआई ने कहा कि उसने डिजिटल गिरफ्तारी के 9 अलग अलग पीड़ितों से शिकायतों के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की थी। इससे लगभग 40 व्यक्तियों की पहचान हुई है जो डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले संगठित साइबर अपराध नेटवर्क का हिस्सा थे। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। बिहार विधानसभा चुनावों में वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और सेवारत मतदाताओं को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा मिलेगी। 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता और मानक दिव्यांगता वाले मतदाता डाक मतपत्र के माध्यम से वोट डाल सकते हैं। ऐसे मतदाता फॉर्म 12D के जरिए इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि अग्निशमन सेवा, स्वास्थ्य, बिजली, यातायात, एम्बुलेंस, विमानन और लंबी दूरी की सरकारी सड़क परिवहन निगम जैसी आवश्यक सेवाएं इस सुविधा के अंतर्गत आती हैं। आयोग द्वारा अधिकृत मतदान के दिन गतिविधियों को कवर करने वाले मीडिया कर्मियों को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों और टिकट के बंटवारे को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और उनके सहयोगी दलों के बीच सहमति असहमति का दौर जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। एनडीए और महागठबंधन दोनों में छोटे घटक दलों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और बड़े सहयोगी दलों से अपने लिए अधिक से अधिक सीटें झटकने को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स का प्रभाव देखा जा रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी मांगों के समर्थन में भाजपा को कड़े तेवर दिखाए हैं। इधर भाजपा की तरह जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने संभावित प्रत्याशियों के नाम पर विचार मंथन के बाद सूची को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। महागठबंधन में भी सीट बंटवारा पर फैसला नहीं होने के कारण राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और वाम दलों ने अपने अपने संभावित प्रत्याशियों को चुनावी अभियान चलाने की अनुमति दे दी है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। उत्तर प्रदेश के कानपुर में कल शाम एक दुकान के पास 2 स्कूटी में हुए विस्फोट में 8 लोग घायल हो गए। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने बताया कि मूलगंज के मिश्री बाजार इलाके में एक दुकान के सामने खड़ी 2 स्कूटी में ये विस्फोट हुआ। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। कुल मिलाकर के 8 लोग इंजर्ड हुए हैं। 4 लोगों को मामूली चोटें हैं, 2 को जो है मामूली थी, अस्पताल से उनको चले गए हैं अपने घर। 2 लोग अभी ऑब्जर्वेशन है और 4 लोगों को हम लोगों ने हायर सेंटर लखनऊ में रेफर कर दिया है। हमें 2 गाड़ियों की जानकारी मिल चुकी है।
तमिलनाडु के रामेश्वरम के 30 मछुआरों को आज श्रीलंका नौसेना ने गिरफ्तार कर लिया है। ये मछुआरे 4 नावों के साथ बीच समुद्र में मछलियां पकड़ने गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि इजरायल और हमास गजा में पिछले 2 साल से चल रही लड़ाई रोकने और बंधकों को रिहा करने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने यह घोषणा मिस्र के शर्म अल शेख में एक लंबी बातचीत के बाद की। पहले चरण में हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी बंधकों को रिहा करने और इसके बदले कई फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस वर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्था में 3% की वृद्धि का अनुमान जताया है। प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिवीवा ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आयात शुल्कों के बावजूद अर्थव्यवस्था में मजबूती देखी गई है, लेकिन इसके लंबे समय तक टिकने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने दक्षिण प्रायद्वीप पर अगले 3 से 4 दिन बारिश में वृद्धि की संभावना व्यक्त की है। विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में तमिलनाडु, केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, यानाम और रायलसीमा में मूसलाधार बारिश हो सकती है। लक्षद्वीप और तटीय कर्नाटक में आज तेज हवाओं तथा गरज के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्से में अगले 2 से 3 दिन के दौरान ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ भागों में तेज वर्षा जारी रहेगी। और अब खेल समाचार के साथ है मुकेश कुमार बल। जी निखिल, खेल खबरों में सबसे पहले बात क्रिकेट की। आईसीसी महिला 1 दिवसीय विश्व कप में आज भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। विशाखापत्तनम में ये मैच दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। टूर्नामेंट में भारतीय टीम जीत का सिलसिला जारी रखने के मंसूबे से मैदान पर उतरेगी, जबकि दक्षिण अफ्रीका का ये 1 सप्ताह के अंदर तीसरा मैच होगा। इससे पहले भारत ने श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज की है। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका को अपने शुरुआती मैच में इंग्लैंड के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर दक्षिण अफ्रीकी टीम ने टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड पर जीत के साथ वापसी की। निखिल, अगर बात करें आंकड़ों की तो दोनों टीम वनडे में 33 बार आमने सामने आई हैं, जिसमें से 20 बार भारत ने जीत हासिल की है। टूर्नामेंट में कल ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 107 रन से हराया। और बैडमिंटन में BWF विश्व जूनियर मिक्स्ड टीम चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने गुवाहाटी में अपने तीसरे और आखिरी ग्रुप H मुकाबले में UAE को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके अलावा AFC एशियन कप सऊदी अरब 2027 क्वालिफायर्स में भारत मेजबान सिंगापुर से भिड़ेगा। निखिल, खेल खबरों में बस आज इतना ही। धन्यवाद मुकेश। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद निखिल। भारत में 1 कप चाय से भी सस्ता है 1 GB डेटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान पंजाब केसरी और दैनिक जागरण में है। वीर अर्जुन की सुर्खी है डिजिटल क्षेत्र में भारत की बड़ी तरक्की, देश के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा 5G और दूरसंचार बाजार। अमर उजाला और हरिभूमि ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का ये बयान प्रकाशित किया है। बेमिसाल अवसरों को समेटे हुए विकास का लॉन्च पैड है भारत ब्रिटेन FTA। दैनिक ट्रिब्यून और अमर उजाला की खबर है भारत में अमेरिका के राजदूत होंगे सर्जियो गोर। हिंदुस्तान के अनुसार श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा खाता खोलने के लिए मसौदा जारी किया, जो EPF, ESI और पेंशन जैसी सेवाओं से जुड़ा है। बिहार विधानसभा चुनाव पर जनसत्ता की खबर है 14,000 से अधिक मतदाता 100 वर्ष से अधिक आयु के। दैनिक जागरण के कारोबार पन्ने की सुर्खी है साइबर फ्रॉड से जुड़े नंबर सरकार के राडार पर, 40,000 नंबर प्रतिदिन हो रहे हैं ब्लॉक। नवभारत टाइम्स और राजस्थान पत्रिका के अनुसार खराब मौसम के कारण बंद वैष्णो देवी की यात्रा कल सुबह फिर शुरू हुई। और दैनिक भास्कर और देशबंधु की खेल पन्ने की सुर्खी है भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से जीती। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आज मुंबई में वार्ता करेंगे। दोनों नेता ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में शामिल होंगे और मुख्य भाषण देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय आज संयुक्त रूप से तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। सीबीआई ने डिजिटल गिरफ्तारी के सिलसिले में देश भर में छापेमारी की। इजरायल और हमास गजा में युद्ध रोकने तथा बंधकों को रिहा करने के लिए शांति योजना के पहले चरण पर सहमत हुए। और आईसीसी महिला 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज दोपहर बाद भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।